नमस्कार किसान भाइयों, मैं अमित। नेटसर्फ से जैविक खेती कार्यक्रम के तहत हम पिछले कई सालों से जैविक खेती पर काम कर रहे हैं, लोगों को जैविक खेती के बारे में बता रहे हैं। और उसी सिलसिले में हमने जो अपने किसान को दिए थे जैविक प्रोडक्ट और बताया था, और उन्होंने हमारा कहना मान के हमारे ऊपर विश्वास करके जैविक खेती को किया है। गन्ना किसान है, बहुत ही अच्छे किसान है अपने एरिया के, और इनसे हम आपका परिचय कराते हैं। आप पूरा नाम बताएं अपना, आपका क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं, मोबाइल नंबर आपका क्या है? हमारा नाम धर्मेंद्र सिंह है जी। गांव हमारा मल्लीपुर, जी जी पोस्ट मल्लीपुर, जी थाना मनकापुर, जी। जनपद गोंडा। अच्छा अच्छा। मोबाइल नंबर 94 510 जी 26 671। जी जी जी। अब हमको ये बताइए कि आपने कौन सी फसल में अपने हमारे प्रोडक्टों का इस्तेमाल किया था? असल में अभी सबसे पहले तो गेहूं में स्टार्ट किया। अच्छा अच्छा। अभी किस फसल? उसके बाद फिर गन्ना में जो है अच्छा, ये गन्ना है। अच्छा अच्छा। गन्ना दो तरीके, ये पहले का बोया हुआ। ये वाला पहले का अक्टूबर से ये अक्टूबर स्विंग जो है। अच्छा अच्छा। अक्टूबर 2019 का बोया ये वाला गन्ना 2019 की बुआई है। अच्छा। और ये मार्च 2020 का बोया हुआ। ये मार्च 2020 का, जो कि काफी लंबा है इसकी अपेक्षा। जी जी जी। ये काफी लंबा है। अब ये जो 2019 में गन्ना लगाया गया था। ये जो है जी। हाथ खड़ा किया पर हमारा हाइट 8 फीट जाती है। अच्छा। मेरी 6 फीट है जी। उसके बाद ये लंबाई 8 फीट। जी जी जी। उससे आगे आप अनुमान लगा लीजिए। जी जी। और इधर का गन्ना जो पहले बोया गया था 2018-19 में, देखिए ये इसकी लंबाई उससे कम है। कम है, लंबाई भी कम है, मोटाई और भी कम गन्ने की मोटाई अगर देखा जाए तो भी कोई बहुत बेहतरीन अच्छी नहीं है। अच्छा, और फुटाव भी कम है। तो आप ये बताएं कि ये जो परिवर्तन नजर आ रहा है दोनों खेतों में, आपने कौन से ऐसे उत्पाद इस्तेमाल किए कि जिसकी वजह से परिवर्तन नजर आ रहा है? परिवर्तन फरवरी में जो है पानी बरसा रहा जी। पानी बरसा तो एक सेट के छिड़काव के लिए सेट। जी जी। उसके बाद में जुताई हुआ कि जी, जो मतलब जैसा बता रहे कि बैक्टीरिया है का नहीं है। जी जी। तो उससे खेत में है तेजी आएगी। और अच्छा, अब हमें तो लगा था कि वही हिसाब से तेज होगी जी। वहाँ नहीं डाले रहे। अच्छा, इसमें आपने नहीं डाला था। अच्छा अच्छा। और एक ब्याज जो है जी, अभी देख लो, अब भी इसमें कल्ले निकले हैं, माने कि अब ये कटाई का समय आ गया है, फिर भी इसमें कल्ले आ रहे हैं अच्छे से। अभी टाइम है 6 महीने बाद ये गन्ना कटेगा जी। ये गन्ना भी लगभग 3 फीट हो जाएगा। जी 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 जी। और इसके साथ जो आपने बताया कि सेट का प्रयोग हमने किया, और क्या? हाँ, ये तो मिट्टी में प्रयोग। हाँ, उसके बाद क्या स्प्रे किया आपने, क्या छिड़काव किया? उसके बाद इसको जो है जी 20-20 दिन पर जी, मतलब 2 मिलीलीटर जो है 1 लीटर पानी के हिसाब से। अच्छा अच्छा। एक और आता है चिपकाने वाला। अच्छा, बायो 95 उसको डाल के, और एक कीटनाशक आता है इंटैक्ट करके, वो मतलब 2 बार उसकी छिड़काव किए। अच्छा, लोग जो और किसान हैं हमारे जो पूरी तरीके से रासायनिक खेती करते हैं, तो वो अपने खेत में कोराजिन वगैरह डालते हैं, आपने इसमें अपने कोराजिन नहीं डाला गया। कोराजिन आपने नहीं डाला, और आपकी खेत में वो समस्या भी नहीं आई जो आती है औरों के किसान में? समस्या थी थोड़ा बहुत, लेकिन जब इंटैक्ट का वो हुआ इस्तेमाल जी जी तो हट गया सर, वो सही हो गया। अच्छा, तो थोड़ा सा हम अपने डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं, आप किसानों को इस प्रोडक्ट के बारे में बता दीजिए ताकि जो लोग इस वीडियो को देखें उनको पता रहे। स्पेशली हमारा जो प्रोसेस है किसान को जैविक खेती कराना जी, और किसान डरा हुआ है कि ऐसा ना हो जैविक खेती करें हमारा उत्पादन कम हो जाए। जी जी। तो यही अंधविश्वास हमें दूर करना होता है। हमारे उत्पाद ही उस बायोटेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं जिसके प्रयोग से हमारे उत्पादन तो बढ़ते ही हैं, साथ साथ किसान की जो है रासायनिक खाद की लागत कम होके, और 3 साल बाद हमारे खेत की वो स्थिति आएगी कि 100% हम जैविक खेती कर सकेंगे। जी जी। हमको 1 ग्राम भी किसी जहरीली खाद या जहरीली कीटनाशक का भी प्रयोग नहीं करना है। ऐसे रिजल्ट अपने गृह जनपद गोंडा में बहुत सारे गांव में और बहुत अच्छे अच्छे किसानों को पकड़ के हम लोग काम करते हैं, क्योंकि ये ही अपने एरिया के उदाहरण बनते हैं, फिर छोटे किसान इनकी नकल कर लेते हैं। तो इसको डिजिटल रूप जो दिया गया है, आप देख पाए होंगे कि ये गन्ना और इस गन्ने की जो पैदावार जाएगी वो लगभग काफी अंतराल में होगी। जी जी। इसकी अगर पैदावार हो रही है 100 कुंटल बीघे,
तो इसकी पैदावार 60 से 65 जाएगी। तो इसमें लागत भी कम लगी है और हमारी पैदावार भी बढ़ रही है। ये भूमि शोधन से लेकर और पौधे के आखिरी चरण तक बायोटेक्नोलॉजी का सिस्टम लगता है। जैसे डीएपी का अल्टरनेट जिसको दे दिया जाता है, जो किसान यूरिया खेत में डाल रहा है, यूरिया बार बार पड़ने के कारण रोग भी आ रहे हैं, उसको नियंत्रण करने के लिए ऑर्गेनिक यूरिया है ये यूरिया का अल्टरनेट है। और जो किसान कोराजन का प्रयोग करता है वो प्रतिवर्ष महंगी भी हो रही है, उसका अल्टरनेट हमारे पास है जो किसानों को उपलब्ध होता है, सब्सिडी पर भी उपलब्ध होता है, डायरेक्ट भी उपलब्ध हो जाता है उसका नाम है इंटैक्ट, जो 100% ऑर्गेनिक है। किसान के मुंह में अगर धोखे से चला गया तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तीसरी जो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर हम कहें तो अभी वो हो सकता है इंडिया में बायोफिट टेक्नोलॉजी के ही अंतर्गत आती हो, वो वैक्सीनेशन प्रक्रिया है। अच्छा। जैसे हमारा रैपअप है, अगर हमारे खेत में फंगस आ गए हैं तो भी हम उसको मार के कवर कर सकते हैं। अगर हमारा खेत सुरक्षित है और पड़ोसी के खेत में ऐसी कोई बीमारी आ गई है जिसको लोग कैंसर, फंगस, वायरस तमाम तरह के नामों से किसान उसका अवलोकन करते हैं, तो ऐसे रोगों के नियंत्रण के लिए हम अपनी खेती में वैक्सीन लगाते हैं। अगर वैक्सीन हमने लगा दी है तो ऐसे जो फंगस और वायरस है हमारे खेत में हमला नहीं करते। इसलिए ये गन्ने हमारे पूरी तरह से स्वस्थ हैं और इनको आप देख पा रहे होंगे, इनकी पत्तियां काफ़ी सूखी हुई हैं, पतले भी हैं और इतने अच्छे नहीं है, जबकि पूर्णतः रसायन का प्रयोग हुआ है। इसमें अगर रसायन खाद की बात की जाए तो हमें लगता होगा कि 1 एकड़ में कहीं 1 बोरा यूरिया का पहली साल प्रयोग हुआ है, दूसरी साल ये आधा होगा और तीसरी बार यूरिया जो है सदा के लिए हम बंद कर देंगे। और पहली बार जो इसमें डाई का प्रयोग हुआ होगा, 1 एकड़ में 25 kg का प्रयोग होता है, किसानों को हम सलाह देते हैं। दूसरी साल आप उसमें 12.5 किलो करिए और तीसरी साल आप पैदावार बढ़ते क्रम में ले जाइए और डाई यूरिया को छोड़ दीजिए। ऐसी हमारी सलाह है किसानों को। चलिए, इसका मतलब कि हमारे पास ऐसे सारे हथियार हैं जो आप बुआई से लेकर कटाई तक पूर्णतः जैविक खेती कर सकते हैं। जी, धन्यवाद।